प्यारे बच्चों, आज हम मानचित्र का प्रश्न करेंगे। प्रथम अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था आदिकालीन मानव अपना भोजन किन किन तरीकों से प्राप्त करता था। तो उसका आंसर आपको पता है कि वो संग्रहण द्वारा, अपमार्जन द्वारा, शिकार करके और मछली पकड़कर अपना भोजन ग्रहण करता था। अब इसी से संबंधित आपका ये मानचित्र का प्रश्न है कि यूरोप के मानचित्र में उन स्थानों को दर्शाएं जहां पर आदिकालीन मानव अपना भोजन एकत्रित करता था, मतलब जहां से वो अपना भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, चारों उसके तरीके हैं, संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ के। तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त करता था। तो पहले तो आप ये देखो कि ये यूरोप का मानचित्र, इसमें आप इन स्थानों को ध्यान में रखेंगे। ये इंग्लैंड है, ये जर्मनी, ये रूस या चेक गणराज्य जिसे बोलते हैं, ये फ्रांस, ये स्पेन, ये सारे आपने पहले ध्यान में रखने हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, मैप में आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से वो किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करता था। ठीक है, तो सबसे पहले आदिकालीन मानव अपना भोजन कैसे कैसे जुटाता था? संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ के। ठीक है, और आपको बताया था कि भोजन की तलाश में या पशुओं के शिकार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। और फिर शिकार करने के लिए उसके पास पहले इतने अधिक औजार भी नहीं थे, तो वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता था? जो पूर्व होमिनिड थे वो छोटे छोटे जानवर या सरीसृप जो रेंगने वाले जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े इत्यादि को खाता था और अपना पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें थोड़ी सी समझ आने लगी, उसने औजारों का निर्माण कर लिया, शिकार करने के लिए भाषा का निर्माण कर लिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना चैप्टर में। तो जैसे जैसे ये विकास होता गया तो उसके बाद उसने बड़े जानवरों का शिकार करना आरंभ किया और वो लोग समूह में जाते थे शिकार करने के लिए। तो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हमें योजनाबद्ध तरीके से बड़े जानवरों के शिकार करने के उनके वहाँ पर निशान मिले हैं, या हमें पता चला है कि इन स्थानों से वो खोजें की गई हैं या जो खुदाइयाँ की गई हैं उससे हमें पता लगा है कि यहाँ पर वो शिकार करने के लिए आते थे। ठीक है, तो दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले और जर्मनी के शॉनिंजन नामक स्थान से 4 लाख वर्ष पहले मछली पकड़ने के हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं कि किस प्रकार से वो मछली पकड़ते थे और मछली पकड़ के अपना भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, सबसे उसका प्रमुख जो साधन था मछली पकड़ने का, क्योंकि नदी घाटी के आसपास उनको नदियों में आसानी से मछलियाँ मिल जाती थी और वो उनको अपने भोजन के लिए पकड़ते थे। 35,000 वर्ष पूर्व चेक गणराज्य, देखो ये है चेक गणराज्य, यहाँ से दोल्नी वेस्टोनाइस नामक जो नदी तट था वहाँ पर उन्होंने अब योजना बनाकर रेंडियर और घोड़े का शिकार करना आरंभ किया। आपको बताया था ना कि जब भाषा का विकास हो गया था तो वो किस प्रकार से शिकार करना है, कैसे उस शिकार का उपयोग करना है, कैसे उसको लेके आना है, कैसे उसके लिए योजना बनानी है और कौन से शस्त्रों का उपयोग करना है। तो जब उन्होंने ये सब सीख लिया था तो उन्होंने योजना बनाकर रेंडियर और घोड़े का शिकार करना आरंभ किया। कहाँ पर? चेक गणराज्य के दोल्नी वेस्टोनाइस स्थान पर। देखो ये स्थान है, यहाँ पर उन्होंने अब पहली बार योजना बनाकर शिकार करना शुरू किया। आपको जैसे पहले बताया था कि पहले आदि मानव जो शिकार करता था तो कैसे करता था? छोटे जानवरों का शिकार वो स्वयं कर लेता था, अकेला ही कर लेता था। लेकिन जब बड़े जानवरों का शिकार करना उसने शुरू किया तो उसने समूह में जाना, क्योंकि आपको बताया था कि अब उसको बड़े जानवरों का शिकार करते हुए अपने मारे जाने का डर लगता था, तो इसलिए वो समूह में जाते थे। और कुछ समय के पश्चात उन्होंने कुत्तों की भी मदद लेनी शुरू कर दी थी। शिकार के लिए जब जाते थे तो समूह में और कुत्तों को भी साथ लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये देखो यूरोप के स्वांसकोम्ब और बॉक्सग्रोव जो कि यूनाइटेड किंगडम में थे,
यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड के। ये देखो ये स्थान है स्वांसकॉम और ये बॉक्सग्रोव यहाँ से। और फ्रांस के देखो लेस्कॉक्स, टेरामाटा और लेजरेट गुफा। ठीक है, ये है लेजरेट गुफा, लेस्कॉक्स, टेरामाटा और लेजरेट गुफा। फिर स्पेन का अल्टामीरा। ठीक है, ये आपको बताई हुई अल्टामीरा गुफा, ये स्पेन की। फिर उसके बाद जर्मनी के शॉनिंजन, नियंडर घाटी और हाइडलबर्ग ये स्थान। और चेक गणराज्य के दोल्नी वेस्टोनाइस और प्रेडमोस्टी ये नामक जो स्थल थे, यहाँ से मानव शिकार के हमें चिन्ह मिले हैं कि यहाँ पर मानव शिकार करता था। तो जब इन स्थानों पर शिकार, आपको बताया था कि ये जो प्रमुख स्थान है जहाँ जहाँ से हमें उनके साक्ष्य मिले या चिन्ह मिले हैं, उससे क्या अभिप्राय है, वहाँ पे हमें जानवरों के जो शरीर का बड़ा हिस्सा होता था उसके वहाँ पर हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं या अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो यहाँ पर आते थे और शिकार करते थे। जैसे आपको जब लेसन पढ़ाया था तो बताया था कि छोटे जानवरों को तो वो गुफा में ले जाते थे जब शिकार करते थे, लेकिन बड़े जानवरों को ले जाना आसान नहीं था, तो इसलिए उनके छोटे अंग काट कर अपने साथ ले जाते थे और जो बड़ा शरीर होता था, जो उनका धड़ होता था, उसको वो वहीं पर खा लेते थे। तो ये जो वहाँ पर उनके अवशेष या हड्डियाँ मिली हैं, उससे हमें पता लगा है कि इन स्थानों पर वो शिकार करने के लिए आते थे। तो इस तरह से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। ये उनके स्थान थे जो अभी आपको इस मैप में बताए हैं। तो आपने इनको सबको ध्यान से याद करना, ध्यान रखना इनका कि कौन कौन सा स्थान है और उस स्थान पर कैसे और क्या क्या वो प्राप्त करते थे। और फिर इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जो मैप का क्वेश्चन है या मानचित्र का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। धन्यवाद।